हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। हज़ारा बरादरी का धरना जो कोयटा के मगरबी बाईपास पर है, 5 रोज़ हो रहे हैं, 5वें दिन का आज इख्तिताम है। और वहाँ जो इस वक्त सूरत हाल रही कोयटा में, आज ट्रांसपोर्टर्स और बिज़नेस की हड़ताल थी। कोयटा शहर मुकम्मल तौर पर बंद रहा और जो सारा ज़ाहिर कारोबार ज़िंदगी है वो मुअत्तल रहा। उसके बाद हमने देखा कि अपोजिशन पार्टियों के जो रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज़ वहाँ गए। मौलाना गफूर हैदरी जो JUIF के रहनुमा हैं वो भी वहाँ गए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी एक वफ़द गया यकजहती के लिए। कुछ बातें वहाँ जो हुई, एक तो अच्छी बात है कि कोई कम से कम मेन स्ट्रीम लीडर वहाँ गया, क्योंकि अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ जाने से गुरेज़ा हैं और जो धरने वाले हैं वो इस बात पर मुसिर हैं कि अगर वज़ीर आज़म नहीं आते और जब तक नहीं आते तब तक वो इन मैयतों के साथ वहीं बैठे रहेंगे। आज बिलावल भुट्टो ने बातें इज़हार यकजहतिया ही साथ ही उन्होंने रियासत से कुछ सवाल भी पूछे, सुनिए। पूरा रियासत से मुतालबा करते हैं कि आपने कहा था कि हम नेशनल एक्शन प्लान का अमल दरामद करेंगे और दहशत गर्दी का कमर तोड़वाएंगे। आपने वादा किया था कि हम पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। हमने वादा किया था अपना APS के बच्चों से कि हम दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। और अगर आज तक ना सिर्फ दहशतगर्द हमला कर सकते हैं मगर इंतहा पसंदी की बात भी कर सकते हैं, काफिर का नारा उठा सकते हैं, हेट स्प्रेड कर सकते हैं, तो फिर हमारा नेशनल एक्शन प्लान भी नाकाम है। हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द है उनका कमर अभी तक नहीं टूटा है। और हम ये नहीं सुनना चाहते हैं, कि बाहर से, जी बिल्कुल, साजिशी ममालिक है, उनका बैकिंग हो सकता है, लेकिन हमारा रियासत का नाकामी है कि अगर बैरून मुल्क का साजिश कामयाब होकर हमारे मासूम शहरियों को कत्ल करवा रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान को आपने इधर से शुरू करना पड़ेगा, आपको इधर से शुरू करना पड़ेगा, इन शोहदा के ख़ानदानों से शुरू करना पड़ेगा। जब तक इनको हम इंसाफ नहीं दिलवा सकते, जब तक आप एक ख़ानदान को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ दिलवाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाए, मैं कह रहा हूँ कि मेरा शहीद मजदूर जो अपना मजदूरी करते हुए उसका गला काटा जाता है उसको ज़रूर इंसाफ दिलवा दो। जब तक आप एक आम आदमी का कातिल नहीं पकड़ सकते हो, जब तक आप अपने शहरियों को ये यकीन नहीं दिला सकते हो कि आपका ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे, आपका मुल्क करेंगे, तो ना सिर्फ उन शहरियों का ज़िंदगी को मुसलसल ख़तरा रहेंगे मगर इस मुल्क को ख़तरा होगा। अब वैलिड पॉइंट्स उठाए, बहुत सारी बातें हाँ। की थी और एक जुमला तो बड़ा ज़बरदस्त था कि अब ये मुल्क वो मुल्क बन गया है कि जहाँ लाशों को भी एहतजाज करना पड़ता है। फिर इन्होंने हवाला दिया कि 2013 में जब राजा परवेज़ अशरफ की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म थे, तो ये 1000 कत्लेआम हुआ था, 100 के करीब लोग तब भी मारे गए थे। तो आपने मुतालबा किया था और हमने सूबाई हुकूमत को घर भेज दिया था, गवर्नर राज लगा दिया था। तो ये सारी चीज़ें भी याद दिलाते गए। बिल्कुल, देखिए लाशों ने हर दौर में एहतजाज किया, ठीक है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और माना कि ये और जो मरियम साहिबा गई हैं, माना के देर से गए हैं, ठीक है, ये आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल पॉलिटिक्स है, ऑप्टिक्स है, लेकिन पॉलिटिक्स भी तो 70% ऑप्टिक्स ही होती है ना सर। बाकी जो 30% है वो आपका काम है और फिर आपकी लक है, ठीक है। रिकॉर्ड तो यही दिखाएगा ना, जब हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब दूसरा ऐसा खुदा न खास्ता कोई वाकया होगा, तो जब आप वापस मुड़ के देखेंगे तो रिकॉर्ड यही दिखाएगा कि कम से कम गए थे। बाकियों को तो बुला के, वजीर आजम को बुला कर, और पता नहीं अब क्या मसला है, क्या आना का मसला बना हुआ है, क्या वाकई सिक्योरिटी का इशू है, जाएंगे तो कब जाएंगे, क्योंकि इनका तो कहना है कि हम तो दफनाएंगे ही, तदफीन ही नहीं करेंगे। अच्छा, मरियम नवाज ने भी आज यही कोई बात की, उन्होंने कहा सियासत अपनी जगह मगर कम से कम आज़म को यहाँ ज़रूर आना चाहिए।
मैं आज सारे सियासी इख्तलाफात भुलाकर ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा आओ, रियासत का काम है अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, और स्पेशली उन लोगों को, ख़ास तौर पर उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना जो अंडर अटैक हैं, जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनकी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, जिनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। कहते हैं ना कि रियासत माँ की तरह होती है। मुझे एहसास है इस चीज़ का कि इस माँ ने आपका हक़ अदा नहीं किया, और अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी में फ़ेल हुए, अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी में नाकाम हैं और ये हादसा फिर से पेश आ गया है, तो आप हिम्मत करें और चल कर आएँ और इनकी दादरसी करें। मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतज़िर हैं। आप अपने, क्या ये इनकी जो तकालीफ हैं, इनकी जो लाशें हैं, उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी है? आना पड़ी है। बिल्कुल सवालात तो उठ रहे हैं कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं आ रहे। 5 रोज़ हो गए हैं। हर बार जो वज़ीर इत्तलात हैं या वज़ीर आज़म की जो फ़ौज है, तर्जुमानों की, वो कह रही है वज़ीर आज़म जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, मगर जो वहाँ से जो तस्वीर रिलीज़ की जा रही हैं इस्लामाबाद से, हाँ। मसलन आज तस्वीर रिलीज़ की गई कि अर्तगरुल के जो डायरेक्टर हैं और उनकी टीम से वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। मेरे पास तुम हो, एक बड़ा मशहूर ARY का ड्रामा है, उसकी कास्ट भी उसमें शामिल थी। तो मैसेजिंग इज ऑल ओवर द प्लेस। मतलब देखिए, अगेन मैं मान सकता हूँ, ठीक है यार, कि कुछ बहुत बिजी हैं आप, ठीक है, मान सकता हूँ। आप ये कह सकते हैं कि यार इम्पोर्टेंट अफेयर्स ऑफ स्टेट, ये इम्पोर्टेंट अफेयर्स ऑफ स्टेट की कैटेगरी में शायद नहीं आते। दूसरी बात है कि आप बिल्कुल कह सकते हैं यार ये तो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए गई है। तो मेरी जान, सियासत में पॉइंट स्कोरिंग क्या और क्या नहीं होती, यही तो सियासत होती है। आप मौका देंगे तो फायदा उठाएगा, वैक्यूम आएगा तो वो फिल होगा, वो फिल होगा। अच्छा, मैं जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से अब देख रहा हूँ, चूँकि 5 दिन हो चुके हैं, कि अगर 5 दिन बाद भी वो बैठे हुए हैं और जो मुल्क का सबसे बज़ाहिर बाइख्तियार ओहदेदार है वो नहीं आ रहा। अव्वल तो ये बात मेरी समझ से बालातर है कि किसी के घर जनाजा हो तो मुझे इनविटेशन भी दिया जाए और मैं ना आऊँ। ये हमारी मशरिक़ में तो कम से कम नहीं होता, मेरा ख्याल है मगरिब में भी नहीं होता। अगर चले ठीक है, वो नहीं आए, 5 दिन गुजर गए। सियासी एंगल, सियासी जहन से अगर मैं सोचूं, जज्बातियत से हट के, तो मेरा ख्याल है कि अब तदफीन हो जानी चाहिए। 5 दिन बहुत होते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए कि मुल्क का जो हाकिम आला है उसके नज़दीक आपकी क्या वैल्यू है या आपकी उसके लिए कितनी अहमियत है। ये इस्टेब्लिश करने के लिए 5 दिन बहुत होता है। तो मेरी भी, अगर मैं हूँ क्या चीज़, मेरी भी हज़ारों लोगों की तरह ख्वाहिश और अपील है कि अब दफना देना चाहिए। अब जब हुजूर को फुर्सत मिलेगी, तशरीफ़ ले आएंगे, नहीं ले आएंगे, मेरे लिए इससे भी ज़्यादा जो नमक छिड़कने वाली सूरत हाल है वो ये है कि 5वें दिन कुछ इंतज़ामी इक़दामात हुए। क्या कि वो जिस ज़िले में ये वाक़या हुआ था उसके डिप्टी कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया और पुलिस के जो आला ओहदेदार हैं उनको DPO को मुअत्तल कर दिया। अच्छा, फिर उसी, और आज से एक और नया एंगल भी शुरू हो गया है कि यार ये जो लोग मरे हैं 10 या 11, 7 तो इनमें अफगान हैं। बकौल, इसका मतलब है कि शायद ये नीयत ये है कि इस वाक़े की शिद्दत को कम करके या डाइवर्ट करके दिखा दिया जाए, यार सानू की औते अफगान सान साडा की लेना देना, इसमें इंसान जो है वो प्रायोरिटी नहीं है। अब ये एंगल जो है लाया जा रहा है कि हम क्या करें। अच्छा, दूसरे ये है कि कुछ हलकों की तरफ से ये बात भी सामने आई है कि जैसे कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ लगभग इस वक्त 20 मकामात पे धरना है। लोग हमदर्दी करते हैं, साथ भी देते हैं, लेकिन मसला ये है कि लोगों के अपने मसाइल भी हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी भी है। तो हमदर्दी उनकी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो धरने हैं उन्हें स्ट्रीमलाइन करें। मसलन जो अहम शाहराएँ हैं या दोरों या सड़कें हैं, आप एक साइड बंद कर दें, लेकिन दोनों साइडें बंद ना करें,
उसमें एम्बुलेंसों का भी मसला है और बूढ़े लोगों का भी मसला है। 5 दिन हो गए हैं और कराची जैसे आबादी के शहर के लिए 5 दिन, तो वो जो एक आहिस्ता आहिस्ता हमदर्दी होती है ना, वो फिर जुझलाहट में तब्दील होनी शुरू हो जाती है। लाहौर में है कि जी लिबर्टी चौक पे आपने धरना दिया, एक मरकजी जगह है, सिंबॉलिक बात है। मुल्तान में नवा चौक, पेशावर में प्रेस क्लब के बाहर है, बाकी जगह भी ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन ये जो आर्टरीज हैं, अगर इन पे बैठना ही है और रजिस्टर भी कराना है और लाखों लोगों को भी आप चाहते हैं कि वो आपके साथ जज्बाती तौर पे जुड़े रहें, तो तरीके से कर लें, इसे साइड पे हो जाएं, फुटपाथ पे लगा लें। कई यहाँ पॉलिटिकल जमातें हैं जो मैंने देखा कि जब भी एहतजाज करना होता है वो फुटपाथ पे बैनर लेके खड़ी हो जाती हैं, कैंप लगा लेती हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो दुख की इस घड़ी में जो लाखों इंसान हैं उनको जोड़ने का एक तरीका ये भी है कि थोड़ी सी हाजिर दिमागी से काम लें जो धरने के ऑर्गेनाइजर। मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा जो इशू है और जो आप बात कह रहे हैं मैं उससे इत्तफाक भी करता हूँ, मसला ये हो रहा है कि क्योंकि इमरान खान जाने से गुरेज़ा हैं, न जाने क्यों कोई, तो ये जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आ रहा है कि हुकूमत को बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि वो मरें, वो बैठें, वो मैयतें रख के बैठें या वो बग़ैर मैयतों के बैठें या जहाँ पर भी बैठें, हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं। वो तो सब ठीक है। अच्छा, पता है अजीब एक बात लग रही है कि जैसे कि एक कॉन्टेस्ट ऑफ विल्स चल रहा है, जो बहुत ही फ्रैंकली स्पीकिंग अजीब और गरीब बात है, क्योंकि इस पर होना नहीं चाहिए। अलमनाक बात है। आई मीन देखें, अगेन मुझे नहीं पता कि क्या ऐसी कोई मतलब मजबूरी है जिनकी वजह से वो नहीं जा सकते, लेकिन जितना टाइम गुजरा है मुझे तो लग रहा है कि अब जाने का कोई इतना फायदा भी नहीं बचा। बिकॉज अब जाएंगे भी सही तो वो जो इम्पैक्ट क्रिएट होना था, और मैं बिल्कुल पॉलिटिकल और ऑप्टिकल इम्पैक्ट की ही बात कर रहा हूँ। देखो ग्राउंड पर कौन कुछ कर सकता है, वैसे भी यार जो होना है वो होता है। अपोजिशन तो क्या कर सकती है? अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो अब वैल्यू जीरो पर आती जा रही है। अब आएंगे, अब मुझे नहीं पता, ये भी बात सुनने में आ रही है कि शायद एडवाइजर्स ने भी बोला हुआ है कि सर अगर, जैसे जुल्फिकार बुखारी ने इन स्लिप बोल दिया था कि सर अगर आप यहाँ आप झुक गए, झुकने का भी लफ्ज यहाँ पर मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन अगर आपने मतलब चले गए तो फिर आपको हर दफा आपसे यही डिमांड होगी और हर दफा आपको। लेकिन मैं दोबारा यही बात कर रहा हूँ कि अगर वजीर आज़म ने ये बात अपने जेस्चर से इस्टेब्लिश कर दी कि उनके नज़दीक चीज़ों की तरतीब और इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप कब तक उन्हें उनकी आमद या ना आने को इम्पोर्टेंस देते रहेंगे अपने जो ताबूत हैं उनकी कीमत पे? तो अब थोड़ा सा मुतबादिल भी सोचना चाहिए कि एक कट ऑफ होता है कि जी ठीक है, देख लिया पूरी दुनिया ने रियासत कितनी हमारे साथ है, कितनी साथ नहीं है। जब ये देख लिया दुनिया ने तो उसके बाद आप तदफीन कर दें। बड़ा अजीब, अगेन हर एक बात ही अजीब लग रही है। बात ये है कि हर वजीर जो वहाँ पर भी पहुँचे हुए हैं वो भी कह रहे हैं नहीं वजीर आज़म आएंगे, ठीक है, तो वो उन्होंने भी तो उनको लटका के रखा हुआ है ना कि नहीं वजीर आज़म, हम यकीन दहानी आपको कराते हैं कि वजीर आज़म मेरा ख्याल है मुंतज़िमीन को अब अपनी सवाबदीद पे फैसला करना चाहिए किसी और की बातों में आने की बजाय, इसलिए कि 5 दिन बहुत होते हैं डेड बॉडीज के। नहीं, वो आपका पॉइंट है, लेकिन ये भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं ना कि हो सकता है कि ये भी क्योंकि उनको मैसेजिंग ये जा रही हो कि नहीं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वजीर आज़म आ जाएंगे, आज नहीं आएंगे तो कल आ जाएंगे, ये इस तरह करके। और आज भी आपने देखा जो मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन के वो रहनुमा हैं आगा रज़ा, वो भी ये कह रहे थे कि अगर उन्हें किसी भी किस्म का खौफ है कि भाई वहाँ मजमे में कोई उनके साथ तल कलामी कर लेगा या कोई ऐसा है, तो हम उस चीज़ को यार मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन अलाई है ना इनकी, हुकूमत की पीटीआई की अलाई है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी अलाई है। अब अगर अलाई के साथ ये सूरत हाल है तो मेरा ख्याल है कि अब जो मुंतज़मीन है ना वहाँ के धरने के, उन्हें अपने दिमाग से भी काम लेना। नहीं, ये तो सही, ये अपनी जगह आपकी बात बिल्कुल बजाय। देखिए जाने का ये मतलब नहीं है कि उनको वहाँ मतलब जाना ज़रूरी है, ये भी आप कर सकते हैं कि आप आके मतलब गवर्नर हाउस में या सीएम हाउस में भी मुलाकात कर लें। अगेन इफ इट इज़ अ सिक्योरिटी इशू इट कैन बी हैंडल्ड लाइक दिस आल्सो। अगेन इनको मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन की बातों से इतना नहीं वो नहीं इतनी चुभती, बिलावल की या मरियम नवाज शरीफ की। मेरा तो ख्याल है कि 2013 और 2012 के इमरान खान की बातें ही। अच्छा, जब आप ये कहते हैं ना सिक्योरिटी इशू है, प्राइम मिनिस्टर के कहीं जाने नहीं, ये बात आम है ना, आम फैलाई जा रही है कि सिक्योरिटी इशू की वजह से नहीं आ रहे। यार भोलपन में पता है आप असल में क्या कह रहे होते हैं? असल में ये कह रहे होते हैं
कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस, पैरामिलिट्री इस काबिल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी दे सके। इसका मैसेज ये है, मैसेज है। और इसका दूसरा मैसेज, प्राइम मिनिस्टर का काम सिर्फ ये होता है कि मुझे वहां जाना है, ये मेरा दर्द सर नहीं है। ये बाकी इदारों का काम है कि उसको जो है सिक्योरिटी बना के दें। इसका मतलब है कि ना आपको उन पे यकीन है ना उन्हें आप पे यकीन। और जाहिर है ये जो फीलिंग कल भी हमने बात की थी जो हज़ारस को जा रही है कि अगर वज़ीर आज़म को ख़तरा है तो हम तो गए ना, फिर इसका मतलब हम 22 करोड़ भी यही मैसेज लेंगे, सिर्फ हज़ारा ही क्यों। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। कल शाम तक मेरा ख्याल ये था कि हम कितने अजीब व गरीब और बुरे लोग हैं। मुझे घेराव जलाओ की सियासत याद आ रही थी, मुझे 2014 का धरना याद आ रहा था। पार्लियामेंट की रैलिंग के साथ लोग नहा रहे हैं, अपने कपड़े और चड्डियाँ सुखा रहे हैं, गेटों को ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ताहिर कादरी याद आ रहे थे, वो अल्टीमेटम दे रहे थे 3 दिन का कि हुकूमत जो है मैंने पलट दी है और अगले 3 दिन में जो है निज़ाम बदल जाना चाहिए। मुझे पीडीएम की तहरीकें याद आ रही थी कि कोविड के बावजूद कितने बेहिस लोग हैं, अपने जलसे जो हैं वो नहीं रोक रहे और इनको इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं है और डेमोक्रेसी के नाम पे ये कर क्या रहे हैं। लेकिन कल शाम जब मैंने वाशिंगटन के मनाजिर देखे अपनी आँखों से तो मुझे लगा कि यार हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो बिल्कुल इनके आगे बच्चे हैं। जो हालात वहाँ हैं और उसके बाद से जो हड़ाहुड़ी मची हुई है, मुसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। फिर मुझे याद आया कि हमारी नस्ल कितनी खुशकिस्मत है। 58 साल मेरी उम्र है, ज़र्रार जो है वो 50 के होने वाले हैं और मुबश्शिर भी 50 के होने वाले हैं। इस दौरान हम समझे थे कि दीवारें बर्लिन क्या ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट था 20th सेंचुरी का, वो हमने दीवारें बर्लिन को टूटते हुए देख लिया। हमने सोवियत यूनियन की जो अजीम सल्तनत है उसे घुलते हुए देख लिया। हमने 9/11 देख लिया और 9/11 के बाद की दुनिया और इराक़ का रेप देख लिया और अब हमने कैपिटल हिल जो है वो देख लिया। और मुझे फिर कुछ रूहें याद आने लगी। किसकी? डॉक्टर मुसद्दिक जो वज़ीर आज़म थे ईरान के, जिनको CIA ने जो है जमहूरी तौर पे इलेक्टेड वज़ीर आज़म और CIA ने किराए के लोग तेहरान में स्टॉर्मिंग करके वो उन्हें किया। फिर मुझे पैट्रिस लुमुम्बा याद आने लगे, सर डेमोक्रेटिक रहनुमा थे घाना के, बल्कि कांगो के, और उनके साथ जो कुछ हुआ जमहूरी तजर्बा था वो भी। फिर मुझे आलंदे याद आने लगा, इलेक्टेड प्रेसिडेंट चिली का, उसके साथ हुआ। फिर मुझे इसको सितंबर 11 पर मारा गया था। हाँ फिर मुझे दूसरी आलमी जंग के बाद कितने लोग लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में जमहूरियत के नाम पे डिक्टेटरों की अंधी मदद और ताईद जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इस दुनिया को महफूज बनाने के लिए सब याद आता है। या ज़रार में क्या यार मतलब देखें, आप जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बहुत मुश्किल से इस वक्त पे अपने आप को काबू में रखा हुआ है मैंने। अगर कुछ ज़्यादा हो गया माफ़ कर देना। देखें हम ऐसी बातें कर सकते हैं कि यार देखें आपने इतनी जमहूरियत एक्सपोर्ट कर दी है, इतनी जमहूरियत एक्सपोर्ट कर दी है कि भाई की मार्केट में शॉर्ट पड़ गई है। ऐसी बातें मैं नहीं कर रहा। उसके बाद इसके बाद मैं आखिरी इंटरफेरेंस है। मुझे सबसे ज़्यादा तक़वियत भाई ट्रंप के एक ट्वीट की 1.5 सतर से हुई। अगरचे अजीम तरीन सदारत की पहली मुद्दत मुकम्मल होने वाली है, मगर ये अमेरिका को फिर से अजीम बनाने की लड़ाई का आगाज है। yes. अच्छा बिल्कुल, अच्छा ये भी है। अच्छा देखें और भी बहुत बातें हो सकती हैं। ये भी बात हो सकती है कि यार क्योंकि आपको पता है कि आजकल कोरोना का दौर है और सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, तो CIA ने कहा कि यार कू भी घर पे ही कर दो। ठीक है ना।
था बड़ा ये पहला coup है जो CIA की मदद के बगैर CIA की मदद के बगैर। देखिए दुनिया कितनी कितनी बदल गई। या मैंने इस तरह के गंदे गंदे जोक्स लोग बहुत कर रहे हैं, मैं और मजीद नहीं करूंगा। अब देखिए हुआ क्या है, हुआ तो अब जो हुआ है आपके सामने ही है। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये है यूएस का कैपिटल बिल्डिंग, ठीक है, जहां पर आपके सेनेटर्स बैठते हैं, जहां पे सब लोग बैठते हैं, कांग्रेसमैन बैठते हैं, कांग्रेसमैन बैठते हैं। और आज वहां सब जमा थे कि यार ये जो बाइडन है इसकी विक्ट्री को फाइनली हम कंफर्म करें। अच्छा, ट्रंप साहब जो हैं वो तो डे 1 से कह रहे थे कि सर मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता और मैं नहीं जाने वाला, ये मैं फ्रॉड है। और सबको कह रहे थे कि मतलब कि लड़का रहे थे अपने सारे साथियों को, हामियों को, ट्विटर पर, वीडियो पर, ऑन एवरी फोरम के आपने आना है और आपने मतलब वक्त डाल देना है, ठीक है। सबको पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि मैं ख्याल 1 माह कबल मिशिगन की जो सूबाई असेंबली हमारी नजर में जो सूबाई असेंबली है, वहां पर भी मुसल्लह अफराद अंदर घुस गए थे, ठीक है। यहां पर जैसे हम कहते हैं ना यार सिक्योरिटी लैप्स हुआ है सर, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। क्या आपको नहीं पता था? क्या नेक्टा ने आपको रिपोर्ट नहीं पेश की थी? यहां पर सारी रिपोर्टें पेश थी, इसके बावजूद ये हुआ है। यहां पर हो सकता है कि इसकी वजह यह है कि इतने लोग गोरे थे कि पुलिस अंधी हो गई, उनको नजर नहीं आ रहे थे। नहीं, लाइक सो वाइट आई कांट सी यू, यू नो। वो किसी ने कहा था ना, इट्स नॉट ब्लैकेस्ट डे ऑफ यूएस, इट इज नॉट द डार्केस्ट डे, इट इज द वाइटेस्ट डे। और बड़ा खूबसूरत बोला है जुमला। अच्छा, ये वो मुल्क है नाज़रीन जो हर साल $750 बिलियन खर्चता है डिफेंस पर, जिसने $1 ट्रिलियन अफगानिस्तान की जंग में लगा दिए हैं, कख नहीं मिला। लेकिन आपके पास इतनी पुलिस, इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि आप इसको सिक्योर कर सकें। क्या इसका मतलब है कि आपके पास इतने बंदे नहीं थे? क्योंकि 9/11 के बाद जो सिक्योरिटी यहाँ की है वो इन्फोर्स हुई है। ब्लैक लाइव्स मैटर की जब प्रोटेस्ट हो रही थी, जब वो आ रहे थे कैपिटल में, तो जरा वो तस्वीर जरा दिखा सकते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर वाली? नहीं, ये तो पुलिस उनको मारवा रही है ना, जो सीढ़ियों पर जो नफरी खड़ी की रही है, ये आप देख रहे हैं सर। ये सदाम हुसैन के महल के बाहर का पहरा नहीं है, ये कैपिटल बिल्डिंग के बाहर है, क्योंकि यार कल्ले आए हुए हैं, सियाफाम आए हुए हैं, ये फसाद कर देंगे। जब गोरे पहुंचे तो आपने देखा कि इनफैक्ट आपने अभी कुछ नहीं देखा, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको दिखा। वेलकम बैक जी। बात हो रही है अमेरिका की, और आपने देखा कि जब ब्लैक लाइव्स मैटर की प्रोटेस्ट चल रही थी तो हजारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया, आंसू गैस, बटन चार्ज, कहीं कहीं तो पुलिस ने बाकायदा गाड़ियां भी चला दी लोगों पर। और जो वाइट मिलिशियाज आए थे पुलिस की हिमायत में, उनके साथ बड़ी पपियां जपियां हुई। इनफैक्ट काइल रिटनबर्ग एक बंदा था जिसने 3 लोगों को गोली मारी और पुलिस ने कहा कि यार आपको प्यास लग रही होगी, ये आप पानी पी लें। यहाँ कैपिटल बिल्डिंग में मुजाहिदीन अंदर घुसे, तोड़ फोड़ भी की, लूट मार भी की, नैन्सी पेलोसी के ऑफिस में घुस के उसकी चीजें भी चोरी की। लेकिन एक्शन तो दूर की बात, आप जरा देखें कि बकायदा पुलिस सेल्फियां भी ले रही हैं। और ये मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है यार, इनकी लाइव ट्विटर फीड पर ये देखें, पुलिस वाला कहते हैं यार आके मेरे साथ, तू हमारा भाई है, तुम भी आके हमारे साथ पिक्चर ले लो। जो एक आपको पुलिस वाला नजर आएगा जो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो सयाफाम था, और वो बंदे उसके ऊपर चढ़े हुए हैं और वो पीछे की तरफ भागता जा रहा है। तो अब सवाल बनता है ये लोग हैं कौन? अब जाहिर है कि ये ट्रंप के तो सपोर्टर हैं, लेकिन ट्रंप की सपोर्टर भी एक मिक्स्ड प्लेट है, बड़ी मजेदार किस्म की। एक तो वो नस्ल है जिसका ख्याल है कि अभी तक अमेरिकन सिविल वॉर जो 1861 से 1865 तक चली थी गालिबन, वो अभी तक चल रही है और वो अभी तक वो जंग लड़ रहे हैं। और अगर आप देखें ये तस्वीर तो वो कन्फेडरेट फ्लैग जो उस वक्त का साउथ का जो फ्लैग था वो लेकर अंदर घूम रहा है कि हम आ गए हैं। मतलब 200 साल लग गए, थोड़ी देर कर दी, लेकिन आज हम पहुंच गए हैं। चलो ये तो अपनी जगह। कुछ और है जो बकायदा नाटसीज हैं, और मैं ये नहीं कह रहा नियो नाटसीज, मतलब कट्टर नाटसीज। और इसका सबूत क्या है, जरा अगली तस्वीर आप जरा देखें। इसमें ये जो बंदा खड़ा हुआ है, इसकी जो टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है 6MWE। नाटसी सर्कल्स में इसका मतलब है 6 मिलियन weren't enough। और ये रेफरेंस है वो जो कहते हैं 60 लाख यहूदियों को 60 लाख यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मारा गया। कह रहा था कि नहीं ये शुरुआत है, ये काफी नहीं है। और ओपनली क्लियरली
एक और शख्स है लंबे बाल और दाढ़ी वाले, अगर उसकी अब तस्वीर हमें दिखा दें, उसकी टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कैंप आउशविट्स, और वो आपको पता है वो डेथ कैंप है जहां पर नाज़ीज़ ने यहूदियों को जला दिया था, गैस किया था, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अगेन पूरी अपनी पिक्चर के साथ, अपने फेस के साथ। फिर ये हमारा जो ये भैंस नुमा भाई है, क्या है पता नहीं, बफलो बना हुआ है, इसके अगर आप टैटूज देखें, और ये एक मतलब अब थोड़े से टच ही कर सकता हूं, ये जो टैटूज हैं ये हैं एक कल्ट के, जिसको आप कहते हैं वोटरनिज्म, नीचे एक हथौड़ा भी बना हुआ है, हैमर ऑफ थॉर, जो नाज़ी एलिमेंट्स को मिलाकर वाइकिंग मिथोलॉजी के साथ एक अपना एक मजहब बनाया हुआ है। और ये जो भाई हैं ये हैं एक क्यू अनॉन के सपोर्टर। क्यू अनॉन आसान अल्फाज में आप समझें कि कंस्पिरेसी थ्योरीज का कटाकट है, कि बिल गेट्स वैक्सीन में वो 5G डाल रहा है, तो जेफ बेजोस ये कर रहा है, जॉर्ज सोरोस दुनिया को तबाह कर रहा है, और यूएन हम सबको टेक ओवर करेगी। अच्छा, 4 लोग जाँ बहक हुए हैं इस पूरे सिलसिले में, और उनमें से एक जो थी जिनका नाम है एशली बैबेट, और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अगर आप जानना चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट में जो लोग हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या है। 14 साल ये एयरफोर्स में रही है, और भी बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत जो मुजाहिरीन थे वो या तो एक्स या सर्विंग मिलिट्री हैं, या तो एक्स या सर्विंग पुलिस है। इस बात को अगर आप देखें तो आपको थोड़ी सी समझ आने लग जाती है कि पुलिस ने इतना हल्का हाथ क्यों रखा। वो क्या कहते थे ना कि क्या हम आपके साथ नहीं है, क्या हम आपके साथ नहीं है, ये उस वाला थोड़ा सा टच आ रहा है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे गोरे हैं। हाँ, हमारे खत्ते ने भी एक टच मारी है, और हमारे खत्ते से मेरा मतलब है हमारे जो संगी भाई हैं। अगर आप दिखाएंगे अपनी संगी भाइयों ने कैसे अपनी शिरकत का ऐलान किया, ये देखें कि बिल्कुल लेफ्ट पे, अगर आप थोड़ा सा वापस चलाएं इसके, ये लेफ्ट पर कहाँ का झंडा है? इंडिया का। अब की बार ट्रंप सरकार वाली कौम है ये, और इसकी भी एक वजह है क्योंकि अगर आप ये जो तो क्या ये इंडिया का हाथ है कैपिटल हिल के? सर देखो, सर देखिए, सर हम कह के थक गए, और देखें ये कहाँ तक पहुंच गए। अभी अमेरिका को भी डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, और सीरियस नोट दो, मैंने थोड़ा सा इनकी आइडियोलॉजीज को एग्जामिन किया है, और जो अमेरिकन राइट है और जो संघी राइट है ना, वो एक साथ ही चल रहे होते हैं। जैसे वो भी कह रहे होते हैं सारे राइट भाई भाई, सारे राइट भाई भाई, और यहाँ पर तो थोड़ा सा और ज्यादा है। अच्छा, अब इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने बहुत कुछ किया है, बल्कि जो वॉशिंगटन पोस्ट के जो रिपोर्टर्स फिल्मिंग कर रहे थे ना, उन सबको गिरफ्तार किया कि सर आप मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, आप किस तरह के आप रिपोर्टर्स हैं। अच्छा, मुजाहिरीन को भी मीडिया से बहुत लगाव है, आपको पता है, वहां पर वो तोड़ फोड़ भी कर रहे थे। और ये देखें ना, ये देखें ना, ये कह रहे हैं उठाओ अपना ताम तो बड़ा और निकल लो यहाँ, निकल जाओ यहाँ से, आप गद्दार हैं, आप दुश्मन हैं। और बल्कि एक फांसी का फंदा भी बनाकर ना कैमरामैन के वायर से वहां पर भी लगा दिया कि बच्चू तेरे साथ ये करें। सुनी सुनाई सी बात लग रही है, लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो बहुत ज्यादा सुनी सुनाई है, थोड़ी देर वेट करें। अच्छा, अब फेसबुक वगैरह पर आपको पता है कि ट्रंप को तो बैन कर ही दिया है। FBI कह रही है कि सर आप प्लीज हमारी हेल्प करें कि इनकी शनाख्त हमारे से कराएं। शनाख्त करना इतना मुश्किल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो राइटर्स हैं, अगर वो पिक्चर दिखाएं इंटरव्यू वाली, ये बकायदा अभी भी अपने होटल रूम में बैठकर ये देखें, फॉक्स न्यूज को लाइव इंटरव्यू दे रहा है बंदा कि हाँ मैं गया था अंदर, मेरा नाम रिची रिच है फ्रॉम लाइक आर्कांसो, और मैंने सारी तोड़ फोड़ की। आराम से चिल कर रहा है बंदा यार, ये देखो। लेकिन ये कुछ नहीं है यार। बाकी अगर मुझे पता है FBI रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, और FBI बड़ी कोशिश कर रही है, हर जगह इनको ढूंढ रही है, इनके ठिकानों पर रेड्स भी कर रही है। होटल की लॉबी नहीं चेक की, होटल की लॉबी दिखाएं। ये है होटल की लॉबी जहां पर वो सब आराम से बैठे सारी थक भी तो जाते हैं यार। नहीं, वो पता होता क्या, ये जो फेशियल रिकग्निशन कैमरे है ना, अगर बहुत गोरी चमड़ी हो ना, वो चलते नहीं है। ये सिर्फ चीनी इस्तेमाल करते हैं अमेरिका, ये चीनियों पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लेकिन सब खुश नहीं है। हालांकि पुलिस ने बड़ा प्यार मोहब्बत से काम की है, मेरा ख्याल है ये हमारे नक्शे कदम पे चलने, लेकिन जाहिर है कि हमारे से 10 हाथ आगे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान की बात की तो फिर थोड़ी दुनिया की भी बात कर लेते हैं। दुनिया में क्या रिएक्शन आया है? अरे क्या बताऊं। अच्छा, रिवायती जो रिएक्शन है, बड़ा अफसोस हुआ, ये नहीं होना चाहिए। जैसे यूरोपीय यूनियन है, बरतानिया, नेटो, ये सब तो अंडरस्टूड है कि आएंगे। मैं आपको वो रिएक्शन बताता हूँ जो कि अमेरिका की, जिनसे 36 का आंकड़ा था, लेकिन उन्होंने क्या मज़े लिए हैं। मसलन रूसी वजारत ख़ारिजा की तर्जुमान है मारिया ज़करोवा, उन्होंने ये कहा है कि अगरचे ये अमेरिका का अंदरूनी मामला है, मगर इसका सबब यह है कि अमेरिकी निज़ाम इंतखाब फरसूदा हो चुका है। मोदी सारे हैं, नरेंद्र मोदी
कि जमहूरी अमल को गैर कानूनी मुजाहरों के जरिए तलपट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कौन कह रहा है? नरेंद्र मोदी। किसी का टेंशन वक्फा की ले बात लें है सर, हम सोचते हैं आप वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। और अभी आपको हम बता रहे थे कि दुनिया किस तरह से इंजॉयज ले रही है, और अगर दुनिया इंजॉयज ले रही है मतलब ऑफिशियल लेवल पर, फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, तो सोशल मीडिया पीछे कैसे रह सकता है? आपको याद होगा कि ट्रंप की मेक्सिको के साथ बड़ा एक लंबा फड्डा चला था कि मैं दीवार बना दूंगा, आप लोग बड़े बुरे किस्म के लोग हों। तो मेक्सिको के एक फेसबुक यूजर का जो पोस्ट है वो भी जरा आप देख लें, अगर स्क्रीन पर आ जाए। उन्होंने कहा कि यार अब देखते हैं कौन दीवार पर चढ़ा हुआ है और ये है अमेरिकन मुजाहिरीन। उन्होंने कहा यार ये हावियर लूना क्विंटेरो साहब बड़े मजे ले रहे हैं, और मेरे ख्याल है कि बड़ी शेयर्स मिली होंगी इनको। और फिर तुर्की से हमारे भाई अली केस्किन साहब ने भी एक ट्वीट किया और उनको इराक याद आ गया। जरा ये पिक्चर अगली वाली जरा दिखाएं कि यार ये आप देख रहे हैं लेफ्ट पर ये है अमेरिकन फौजी सदाम हुसैन के महल पर, और राइट पर है एक और अमेरिकन फौजी नैन्सी पेलोसी के महल पर। और इस तरह की 5-10 और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं बोर हो जाएंगे आप। और जाहिर है कि पाकिस्तान भी पीछे कैसे रह सकता है। और बहुत मीम्स हैं, एक ही सिलेक्ट की हैं, और ये हमारी डॉन की ही कार्टूनिस्ट रीम खुर्शीद की है। जरा ये भी चला दें कि आपको पता है आजकल एक मीम चल रही थी ना, यूएस पाकिस्तान, तो ये यूएस वाला है, ये पाकिस्तान वाला है। एंड आई हैव टू से मेरा ख्याल है कि हमारा थोड़ा बेहतर लग रहा है। हाँ नहीं अच्छा है, हमारा बेहतर लग रहा है। ये तो बंदा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कोई कार्टून नेटवर्क से उठ के आया है, अजीब व गरीब किस्म का। अब चले, बड़े हमने इंजॉयज तो देख लिए हैं। ऑन अ सीरियस नोट, अब आप देखें कि ट्रंप जैसा भी है, और अपनी जबान में हम कहेंगे सफुचरिया है, हाँ, लाखों सपोर्टर है यार, करोड़ों सपोर्टर है बंदे के, चरिया है, अमेरिकी चरिया है, ट्रंप के पीछे चरिया है, ट्रंप के पीछे चरिया है। इसकी सब कुछ के बावजूद इस बंदे के करोड़ों सपोर्टर हैं। अब आप सोचें कि कल कोई थोड़ा सा ज्यादा सियाना ट्रंप का वर्जन आ जाता है आपके सामने, उन्हीं बटन्स को पुश करता है, लेकिन पागलों की तरह। जब तक ट्रंप जिंदा है ना, कोई नया वर्जन नहीं चलेगा। ये अमेरिकी जमहूरियत के लिए ट्रंप साहब जो है ना उड़ता तीर है, और ये तीर वो है जो लौट कर भी आएगा। 2024 में अगर इनकी सेहत अच्छी रही और इनकी जिंदगी रही, डेफिनेटली आएंगे। उसकी वजह यह है कि जो फर्क है हार और जीत का, वो सिर्फ 55 लाख वोटों का है। इसका मतलब है कि 7.5 करोड़ जो अमेरिकी वोटर हैं वो ट्रंप की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक करते हैं। अच्छा, और वो आइडियोलॉजी भी क्या है आप देख रहे हैं। आई मीन अगर आप इनकी क्लिप सुने, इनकी बातें सुने, ऐसे लगता है कि किसी और शहर से आए हैं। सो यू हैव इन वन कंट्री 2 ग्रुप्स जो ये भी इस बात पर भी मुत्तफिक नहीं है कि यार आज अभी दिन है या रात है। ये इतना वाज़े फर्क आ गया है कि बाइडेन कैसे संभालेगा। और ये लोग कहते हैं ना कि यार नहीं ट्रंप ने हमारी जमहूरियत खराब की। नहीं सर, ट्रंप इज द सिम्पटम, ही इज नॉट द डिजीज। ये जो व्हाइट सुप्रीमेसी आपकी सदियों से चलती आ रही है, ये जो डिविजन्स आपकी सदियों से चलते आ रहे हैं, हाँ, कि वहां तो, और ये फॉर्मर एक्टिंग डायरेक्टर CIA की आज मैं बयान पढ़ रहा था, उसने कहा था कि यार अगर ये सियाफ आम होते, अभी लाशों के ढेर होते कैपिटल के सामने। सोचो कि अगर इनमें से कोई 1-2 मुसलमान निकल आए होते बॉस, तो टेररिस्ट स्टॉर्म कैपिटल अभी सब ना ग्वांटानामो बे में बैठे होते। उम्मीद ये हो रहा है, उम्मीद ये है कि हालांकि अमेरिका बिल्कुल हाफ में डिवाइड हो चुका है, लेकिन जो एक हाफ जो सेन है, जो वाकई डेमोक्रेसी को थोड़ा बहुत बचाना चाहता है, जैसी भी डेमोक्रेसी है, वो उम्मीद की आखिरी किरण है जिन्होंने इसमें वोट का इस्तेमाल किया है। लेकिन उनके मुकाबले में बाकी जो चरियाँ हैं वो आदो आद हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं ये समझ रहा था कि जो इंतहाई दाएं बाजू के थे ना ये मुजाहिरीन सारे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, यूरोप में जो इंतहाई दाएं बाजू का है, और जो आपके दोस्त जो न्यू नाज़ीज़ हैं वो बहुत बगलें बजा रहे होंगे, लेकिन मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई कि उनके स्टैंडर्ड के एतबार से भी ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मैं अगर आपको मिसाल दूं, ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं सेबेस्टियन कुर्स, इंतहाई दाएं बाजू के हैं। डच हिज़्ब इख्तिलाफ के इंतहाई दाएं बाजू के आपके दोस्त हैं गेरेट विल्डर्स साहब। इन्होंने कहा है कि हमें धचका लगा है क्या ये मनाजिर देख के कि यार ये क्या कर रहे हैं। नाइजेल फराज जिन्होंने ब्रेक्जिट के मेमार हैं, उन्होंने कहा है, इटली के जो इंतहाई दाएं बाजू की लीग पार्टी है उसने कहा है कि कैपिटल हिल पे चढ़ाई जो है हम तो सोच भी नहीं सकते थे। फ्रांस की जो है मैरीन लुपेन बिल्कुल है,
उन्होंने कहा है कि जी इस तरह तो नहीं होना चाहिए। जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहरे जो हैं अफसोसनाक हैं। और सबसे बड़े जर्मनी के, हाँ, जर्मनी के जो न्यू नाज़ी है, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, उन्होंने उनका ये कहना न्यू नाज़ी का सियासत में तशद्दुद का कोई जवाज नहीं है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल बिना तशद्दुद अक्सरियत हासिल कर ली है ना, तो कह रहे हैं यार नहीं, आप हमारे नक्शे कदम पे चलें, ऐसे ना यार अच्छा नहीं लगता। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो ग्रुप है ना ट्रंप के जो सपोर्टर हैं, अच्छा ये आए थे, अच्छा इनके पास असला भी था, बॉम्ब भी बरामद हुए हैं। एक बंदे को मैं देख रहा था पूरी मिलिट्री गियर में, उसके पास हथकड़ियां भी थी, जैसे कि वो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को यरगमाल करने के चक्कर में है। ये दहशतगर्द हैं, लेकिन थोड़े से 2 नंबर किस्म के। अभी इनको दहशतगर्दी सीखी नहीं है इन लोगों ने। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो जितने भी थे ट्रंप के सपोर्टर्स, इनमें पेट्रियट मिलिशिया ग्रुप्स भी हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सब कोई लोअर लेवल के लोग हैं, ये फौज में भी और ये पुलिस में भी हैं। और कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको विद रेफरेंसेस एंड विद सबूत ये मैं आपको दिखा सकता हूं कि कितनी डीप इन्फिल्ट्रेशन है नियो नाज़ीज़ की, कू क्लक्स क्लैन की और इन सब कुव्वतों की इन द यूएस मिलिट्री एंड इन द यूएस पुलिस सिस्टम। ये सर, एक जैसे शायर ने कहा था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी और बहुत कुछ है। अच्छा, मैं समझा वाकई तुम शेर नहीं, ऐसा मतलब क्या हो गया यार, अमेरिका तबाह हो जाएगा लेकिन ये दिन नहीं आएगा। तो आप लोगों ने तबर्रा भेज दिया या अभी? आज के लिए अभी तो आगे ये भाई ने अगले वीक के पूरा प्लान बनाया हुआ है। व्हाइट हाउस में बड़ी बुरी हालत है, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। 5-6 जो उसके मुशीर हैं या एडवाइज़र, वो इस्तीफा देके पतली गली से निकल चुके हैं और बाकी कह रहे हैं कि हम सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं कि ये जो आखिरी दिन है, इनमें कोई सदर साहब औंधी सीधी हरकत अगर करने की कोशिश करें तो हम उन्हें पकड़ के समझा बाबे को बांध के रखा हुआ है हमने। मगर बहुत मज़ा आने वाला है। और आगे आपको पता है 20 जनवरी को इनाग्रेशन भी है नए सदर की। ट्रंप साहब ने यकीन दिलाया कि पूरा मन बिल्कुल ऐसी बात नहीं। ट्रंप साहब के यकीन का आपने कल मजहर देख लिया, जो कुछ रात को और आज होता रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए।